महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है। रात के अंधेरे में अश्विन मास आ चुका था। माँ दुर्गा के आगमन की आहट आ रही थी। चारों तरफ का किशोरी महाराज खड़े थे, पूरे सर से पांव तक भीगे हुए। मैंने कहा, अरे ये क्या, तू तो सर से पांव तक भीग गया है, अंदर आ, ले टॉवल लेकर पोंछ ले। अरे टॉवल आवेल छोड़ यार, तू जल्दी से तैयार हो, अब पूजा घूमना तो होगा नहीं तो दिन क्यों बर्बाद करें। इसीलिए सोचा जब ऐसा ज़बरदस्त मौसम है तो निकल पड़ते हैं तारानाथ के घर की तरफ। मैं भी कहाँ रुकने वाला था, तुरंत ही कपड़े पहने और निकल पड़े। अब अपनी आदत अनुसार किशोरी महाराज तो छाता लाए नहीं थे, अतः एक ही छाते में दोनों किसी तरह से भीगते बचते चल पड़े। बस से उतरकर तारानाथ के घर की गली की तरफ जाते जाते रास्ते में हमने भजिया पकौड़े और पासिंग शो सिगरेट ले लिया। घर पहुँचे तो देखा तारानाथ अपने तख्त पोष पर आसन लगाए बैठे हैं। हमें देखते ही बोले, अरे आओ आओ आओ, मैं सोच ही रहा था जो माहौल है तुम लोग जरूर आओगे, बैठो बैठो। इस बार पूजा तो गई। किशोरी बोल पड़ा, कैसे, आपने कैसे जाना? भाई जिस तरह से आज बारिश हो रही है अगले 3-4 दिनों तक ये रुकेगी नहीं। अच्छा, तो मतलब तंत्र में इस बात का भी ज्ञान है? देखो, हर बात के लिए तंत्र जाने की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ बातें अनुभव से भी कह सकते हैं। तारानाथ बिल्कुल गुस्सा ही उठे थे। मैंने माहौल संभालते हुए कहा, अरे तारानाथ, आप भी कहाँ इसकी बातों पर, जानते तो हैं ये जानबूझकर आपको गुस्सा दिलाता है। लीजिए आप ये समोसा खाइए। समोसा मुंह में डालते हुए तारानाथ कुछ दुखी से हो गए। आज बचपन की बड़ी याद आ रही है। बचपन के दुर्गा पूजा की बात ही कुछ और होती थी। घर में अपना पूजा होता था, ढाक, शंख, करताल, ओहो, रात को धुनुची लेकर नाचना, क्या दिन थे वो भी। अच्छा, तुम लोगों ने बाइस्कोप के बारे में सुना है? पहले गांव-गांव में साइकिल के पीछे बड़ा से डब्बे में बाइस्कोप बनाकर लोग घूमते थे। वहाँ पर बने हुए होल्स में आंखें डालकर अंदर घूमते चित्र और गानों को बड़े मज़े से बच्चे देखते थे। एक बार ऐसे ही गांव में किसी बात पर शर्त लगी और शर्त हारने वाले को सभी बच्चों को बाइस्कोप दिखाना था।
मैं शर्त हार गया। दौड़ पड़ा पिताजी के पास, जाकर बोला, पिताजी 1 रुपया दीजिए, बच्चों को बाइस्कोप दिखाना है। बदले में मिला एक कस के थप्पड़। अब तुम लोग बोलोगे 1 रुपए के लिए थप्पड़, तो ये उस समय की बात है जब 1 रुपए का बहुत मोल होता था। 1 रुपए में एक पूरा परिवार एक टाइम का खाना खा ले और उसके बाद ऊपर से इमरती जलेबी भी मिल जाए, इतना सामान आ जाता था। ऐसे में 1 रुपए मांगने पर मार पड़ना तो स्वाभाविक था, मगर मैं भी अपनी जगह सही था, इसलिए अभिमान करके दुखी होकर घर के चंडी मंडप के पास पैरों में मुंह छुपाए बैठा हुआ था। अचानक सर पर एक गरम गरम हाथ प्यार करने लगा। दादाजी थे। जैसे ही मैंने आंखें उठाई, अभिमान से भरे हुए मेरे आंखों से टपाटप आंसू गिरने लगे। दादाजी ने आंखें पोंछते हुए कहा, अरे अरे, ये क्या, मर्दों को कभी लड़कियों की तरह रोना शोभा देता है? हैं? रो क्यों रहा है? अच्छा, ले 1 रुपए, जा अपने दोस्तों को बाइस्कोप दिखा, और हाँ, सबको दूध जलेबी खिलाना मत भूलना। पिता की मार ने जहाँ पैसों का मोल समझा दिया, दादा के प्यार ने मेरा मान सम्मान भी रक्षा किया। अच्छा, तुम लोग बैठो, मैं ज़रा चाय बना लाऊं। तारानाथ अक्सर बीच में इस तरह से बातें रोककर कभी चाय बनाने, कभी बर्तन रखने इत्यादि के लिए चले जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इस विराम में हम दोनों घर के बाहर जाकर सिगरेट फूंकाते थे। थोड़ी देर में हम जब लौटे तो चाय तैयार थी। चाय की चुस्की लेते हुए तारानाथ बोले, आज तुम्हें एक एकदम अलग तरह की घटना बताता हूं। दुर्गा पूजा आ रही है, देवी का आगमन होने वाला है, तो आज देवी से ही संबंधित एक घटना। ये घटना है जब मैं 9वीं बार गृह त्याग करके निकला था। वैसे तो कई बार गृह त्याग करके गया, फिर लौट आया, मगर घर में लौटने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगता था। संसार मुझे कभी नहीं रुचता था। बाहर घूमना, लोगों से मिलना, ज्ञान प्राप्त करना, घर में रहकर ऐसा लगता था जैसे जीवन व्यर्थ गंवा रहा हूं। मगर माँ का प्यार था जो बार बार खींच लाता था। उस बार ऐसे ही सुबह बिना किसी को बोले, सबके उठने से पहले घर से मैं निकल आया। हालांकि बाद में माँ के बारे में सोचकर दिल बहुत द्रवित हुआ था। बेचारी सुबह उठकर जब मुझे घर पे नहीं पाई होगी तो कितना चिंतित हुई होगी, कितना रोई होगी। घर से निकलने से पहले बहुत सारा मुर्रा और बताशे मैंने झोली में बांध लिए थे। पैदल चलता रहता, कहीं रुकता तो कुछ खा लेता, उसी में से किसी नदी से पानी पी लेता। गांव में किसी गृहस्थ के घर में मैं नहीं रुक रहा था, क्योंकि गृहस्थ के घर में रुकने से मन भटकता है। ऐसे ही चलते चलते एक गांव के करीब पहुंचा। गांव के बाहरी हिस्से से एक पतली सी नदी बहती थी और इधर से गांव का प्रवेश था। नदी के आखिरी छोर की तरफ शमशान था और नदी के उस पार घना जंगल। अब शाम ढलाई थी और वैसे भी गांव खेड़े में शाम होने के बाद ही रात जैसा माहौल हो जाता है। ऐसे में किस अनजान के घर जाकर आश्रय मांगूंगा, यही सोचकर शमशान में आश्रय लेना ही उचित समझा। वैसे भी मेरे जैसे तांत्रिक सन्यासी के लिए शमशान से ज्यादा निरापद जगह कोई नहीं थी। शमशान में जाकर ही लेट गया।
कुछ समय बाद भूख लगी तो थोड़ा सा मुर्रा बताशा खाया और नदी की तरफ चल दिया पानी पीने। पानी पीते पीते ही पहली बार मैंने उसे देखा। देखकर मैं पानी पीना भूल गया था। आश्चर्यजनक एक हिरण होते सुंदर है, मगर ऐसा सुंदर हिरण तो शायद रामायण में ही मायामृग के रूप में व्याख्यात है। अन्यथा ऐसा सुंदर हिरण आज तक शायद ही किसी ने देखा होगा। सींग जैसे करीने से आकार दिए हुए, आंखों में ऐसा लगता था किसी ने काजल की रेखा खींच दी हो। होंठ गुलाबी से, आसमान में फैली चांद की रोशनी से मुझे यह सब दिख रहा था। उसके शरीर के चारों ओर एक अजीब सी नीलाभ प्रकाश फैला हुआ था। अपने मन में पानी पीता हुआ वो अचानक मेरी तरफ देख रहा था। उसकी उस दृष्टि में अजीब सा आकर्षण था। फिर अचानक ही जंगल की तरफ जाकर कहां गायब हो गया। मैं भी शमशान के पेड़ के नीचे जाकर सो गया। नींद खुली सवेरे किसी के पुकारने पर। अरे ओ बाबा, कौन हो भाई? यहाँ काहे लेटे हो? उठकर देखा तो चिता सजाई जा रही थी। गांव के कुछ लोग शायद चितादाह करने आए थे। उन्हीं में से एक व्यक्ति मेरे पास चला आया। अरे रात भर शमशान में सोए रहे, गांव में आकर नहीं आ जाते? ऐसे हो कौन? मैंने कहा, जी मैं सन्यासी हूं, बस ऐसे ही घूमता रहता हूं गांव गांव, ईश्वर का भजन कर लेता हूं और रात ऐसी किसी जगह बिता लेता हूं। ओ तो बाबा गांव आ जाते, किसी के घर में पनाह मिल जाती, ब्राह्मण सेवा का पुण्य भी हमें मिल जाता। अच्छा, बीड़ी चलती है क्या? मैंने हाँ कहा। वो मेरे पास ही बैठ गया। एक बीड़ी उसने मुझे दी, एक खुद जला ली। उधर चिता सजाने का काम हो रहा था। मैंने उससे पूछा, ये कौन सा गांव है और नदी के उस पार उस जंगल के बाद क्या रास्ता है? वो बोला, ये सीतापुर है और वो खारू का जंगल है, उधर भूल के भी मत जाना सन्यासी महाराज। वहां पर कीचक डाकू का निवास है, बहुत क्रूर है। बूढ़े बच्चे औरत लड़की किसी को नहीं छोड़ता है। जिसके घर में दावा डालता है उसे निर्वस्त्र करके चला जाता है। हिम्मत भी कम नहीं है इन लोगों की। डाका डालने से पहले बाकायदा उसके घर में पत्र छोड़ जाते हैं कि इस दिन हम तुम्हारे घर डाका डालने आएंगे, जो सुरक्षा कर सकते हो कर लो। गांव के बड़े बड़े जमींदार भी उनसे न बच सके हैं। पुलिस भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। बहुत आतंक है। जंगल से दूर रहने में भलाई है बस। इसके बाद चितादाह करके वो लोग जाने लगे। मुझसे अनुरोध किया कि गांव में आ जाऊं, मगर मैं किसी गृहस्थ के घर पनाह नहीं लेना चाहता था। तो जाते जाते अपने साथ लाई कुछ पूड़ी सब्जी और मुर्रा और खजूर का गुड़ आदि मुझे दे गए। उस दिन उसी को खाकर मैंने दिन बिताया। रात में सोने जा रहा था, अचानक प्यास सी महसूस हुई। नदी की तरफ चल पड़ा पानी पीने। दोबारा नदी में वही हिरण पानी पी रहा था। अब की बार मुझे पता नहीं क्यों एक अजीब सा आकर्षण महसूस हो रहा था।
जैसे वो हिरण मुझे अपनी ओर खींच रहा है। धीरे धीरे वो जंगल की तरफ जाने लगा। मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। आहा, कैसा अप्रतिम रूप था उसका। शरीर से निकल रही वो नीली आभा। मेरा मन बार बार लालायित था एक बार उसके पीठ पर हाथ फेरने को। अचानक ही हिरण जंगल में कहीं गायब हो गया। मैं चौंक पड़ा। आसपास देखा तो मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आया। हिरण के चक्कर में मैं इस वक्त उस अनजाने भयानक जंगल के अंदर, बहुत अंदर तक आ गया था। वापस जाने का या आगे जाने का रास्ता कौन सा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं क्या करूं कि तभी अचानक दोबारा वो हिरण मुझे दिखा। अब की बार मैं तेज कदमों से उसके पीछे दौड़ पड़ा, मगर दौड़ते दौड़ते एक बार फिर से वो गायब हो गया। पर अब की बार मैं एक पुराने से मंदिर के पास खड़ा था। मंदिर बहुत प्राचीन लग रहा था और उसके अंदर से रोशनी आ रही थी। मैं चौंक पड़ा। इस वीरान भयानक से जंगल में इतना पुराना मंदिर और उतने पुराने मंदिर में रोशनी। मेरे कदम अपने आप मंदिर की तरफ चल पड़े। अंदर देखा तो मशालें जल रही थी। सामने देवी की प्रतिमा थी। प्रतिमा का स्वरूप अत्यंत भयंकर था। गले में नरमुंडों की माला, हाथों में खड़ग। देखकर समझ में आ रहा था किसी उग्र रूप की प्रतिमा है। आसपास के वातावरण को देखकर समझ में आया कि अभी भी इस मंदिर में देवी की पूजा होती है। मगर अगले पल जो देखा उसने मेरी चेतना को झकझोर दिया। वहां पर बलि वेदी थी। बलि वेदी मतलब नरबली, और नरबली कौन दे सकता है। मैं सहसा कांप उठा। अनजाने में ही हिरण का पीछा करते करते मैं कीचक डाकू के साम्राज्य में प्रवेश कर गया था। ये शायद कीचक डाकू का ही मंदिर था। डाकू लोग देवी के उग्र रूप को बहुत मानते हैं और डाका डालने से पहले देवी की अच्छे से आराधना करते हैं ताकि उन्हें सफलता मिले। देवी को प्रसन्न करने के लिए वो लोग नरबली भी चढ़ाया करते थे। और ऐसे ही एक खतरनाक मंदिर में मैं आ गया था। मगर अगले पल जो हुआ वो और ज्यादा डरावना था। तारानाथ की कहानी इतनी ज्यादा रोचक थी कि किशोरी महाराज अब बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे। मेरे लिए ये बड़े आश्चर्य की बात थी, क्योंकि अब तक किशोरी 10-12 प्रश्न दाग चुका होता, मगर ऐसा नहीं था। मतलब किशोरी जी कहानी में खोए हुए हैं। तारानाथ आगे बोले, मैंने सुना कुछ लोगों के पैरों की आवाज और बात करने की आवाज जो धीरे धीरे मंदिर की तरफ ही आ रही थी। मैं चौंक पड़ा। अब मैं कहाँ जाऊं, किधर से बाहर निकलूं? कहीं डाकुओं के हाथों पड़ गया तो मेरा क्या होगा, ये तो ईश्वर ही जाने। तभी नजर पड़ी एक बड़े से पत्थर पर जिसके पीछे छुपा जा सकता था, और कुछ इस तरह कि मैं वहां से बाहर के सबको देख सकता था मगर मुझे कोई नहीं देख सकता था। मैं तुरंत ही जाकर वहां छुप गया। अगले ही पल बहुत सारे बलिष्ठ लोग वहां प्रविष्ट हुए, जिनके शरीर को देखकर
यमदूत का सा आभास होता था। तेल चुपड़े शरीर से पसीना टप टप गिर रहा था। माथे पर लाल कपड़े की पट्टी और लाल रक्त चंदन के टीके थे। समझ में आ गया था कीचक डाकू के साथ ही इस वक्त मंदिर में उपस्थित है। तभी पीछे से हुंकार भरता एक और महाबलिष्ठ जैसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ। जय मां, जय मां। उसके कंधे में एक युवती शायद बेहोश हालत में थी। तेरी बलि का इंतजाम हो गया मां, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो, कहते हुए उसने उस युवती को पासी की जमीन पर लिटा दिया। आह, कैसा सुंदरतम रूप था उस युवती का। माथे पर घने बाल जो शायद घुटनों तक थे, नाक में नथनी, एकटक चेहरा देखो तो ऐसा लगता था स्वयं मां दुर्गा प्रकट हो गई हो। मुझे समझते देर न लगी कि उस बच्ची का जीवन कुछ ही पलों तक है, क्योंकि दुष्ट राक्षस बहुत जल्दी उसे बलि दे देंगे। मेरा मन अजीब सा द्रवित हो उठा। आह, बेचारी ने संसार में अभी क्या देखा है, कितनी उम्र ही है इसकी, खेलने खाने के दिन और ऐसे में मृत्यु से सामना। नहीं नहीं, ये उचित नहीं। कैसे मूर्ख होते हैं ये लोग जो ये समझते हैं कि मां की एक संतान को मारकर वो मां को प्रसन्न कर लेंगे, मां के प्यारी संतान होने का हक पालेंगे। क्या एक संतान की हत्या कर मां दूसरे संतान पर कृपा कर सकती है? नहीं। फिर अचानक मेरे मन में एक भावना जाग उठी, मैं इसे बचा सकता हूं। हाँ, मगर फिर मन ने कहा, मूर्खता मत कर। इन भयानक डाकुओं के आगे बड़े बड़े पुलिस अधिकारी कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो तू क्या करेगा? सन्यासी जीवन उसे भी खो देगा। धर्म, अध्यात्म, ज्ञान जो तू प्राप्त कर रहा है उसे खोकर मृत्यु का ग्रास हो जाएगा। मगर फिर लगा, मेरा है ही क्या, किससे मोह करूं मैं? अरे, सन्यासी का जीवन तो होता ही है दूसरों के परोपकार के लिए। तभी अचानक आवाज गूंज उठी, इसे तैयार करो। दो लोग उस स्त्री के पास गए, उसे हल्दी से दूध से नहलाया, फिर स्वर्णाभूषणों से सजाने लगे। तब तक उसे होश आ चुका था। वो उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो जरा भी भयभीत नहीं है, अपितु उसकी नजरें आसपास किसी को खोज रही थी। जैसे उसे आभास था कोई आएगा उसे बचाने। जब प्रक्रिया आगे बढ़ने लगी तो मेरे हाथ पांव में झुर्रियां सी उठ गई। नहीं, जो करना है मुझे इसी पल करना है, अन्यथा अगले पल मैं उस बच्ची की जान नहीं बचा पाऊंगा। पता नहीं उस वक्त मेरे सामने कहां से शरीर में दिव्य ताकत प्रकट हो गई। मैं हुंकार भरता पत्थर से बाहर निकल आया। ठहरो दुष्टों, मां को प्रसन्न करने के लिए तुम मां स्वरूप बच्ची की बलि दे रहे हो, कहता हुआ मैं कूद कर उस भयानक राक्षस कीचक के ऊपर चढ़ बैठा। उसके हाथों से खड़ग लेकर उसी के गले में टिका दी और फिर अगले ही पल बिजली की सी फूर्ती से उस बच्ची का हाथ पकड़कर मंदिर से बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। मैं बिजली की सी तेजी से दौड़ता चला जा रहा था। मुझे एहसास हो रहा था कि जो भी हो रहा है उसके पीछे कोई दिव्य चमत्कार अवश्य है, अन्यथा इतने भयानक डाकू भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। अभी हम
मंदिर से बाहर पहुंच ही रहे थे कि अचानक हमारे पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी और अगले ही पल जैसे भूकंप सा आ गया और मंदिर की छत के बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरने लगे। उन पत्थरों से बहुत से डाकू आहत हो चुके थे। आश्चर्यजनक तौर पर जैसे ही हम मंदिर से बाहर निकले, मंदिर का दरवाजा भड़बड़ाकर नीचे आ गिरा और दैत्यों का वो समूह मंदिर के अंदर ही दबकर रह गया। हम दोनों काफी दूर तक दौड़ते रहे, फिर थकान की वजह से निढाल होकर गिर पड़े। थोड़ी सी जब दोनों की हालत सुधरी तो नदी में जाकर पानी पिया, हाथ मुंह धोया। फिर मैंने उस बच्ची से पूछा वो कौन है। उसने बताया, मैं पास ही के गांव में रहती हूं। वहां के जमींदार अजय चंद्र हैं। मेरे पिता उन्हीं के यहां पुजारी हैं। मेरी मां का देहांत बचपन में ही हो गया था, इसलिए बचपन से ही मैंने मां दुर्गा को ही अपनी मां के रूप में माना था। मैंने मन ही मन प्रण किया है, मैं विवाह नहीं करूंगी, अपितु मां की सेवा में ही अपना जीवन लगा दूंगी। मां के पास ही मुझे हर तरह का सुख, हर तरह का प्यार मिला। पिता के साथ मैं माता की सेवा में लगी हुई हूं। एक तरह से भैरवी का सा जीवन बिता रही हूं। तंत्र मंत्र भी सीखने की कोशिश कर रही हूं। एक दिन अचानक जमींदार के घर में एक पत्र मिला जिसमें लिखा था, अगली बुधवार को हम लोग आ रहे हैं। उस दिन गुरुवार था। ऐसे जमींदार की क्षमता कम नहीं थी, मगर कीचक डाकू से यहां हर कोई डरता है, इसलिए हर तरह की सावधानी रखी गई। मगर एक बात और डराने वाली थी। डाकू की एक आदत सबको पता थी कि डकैती डालने से पहले वो एक नरबली अवश्य देता है। सबको यही डर था कि गांव से नरबली किसकी दी जाएगी। पिछली रात मैं मंदिर बंद करके पिताजी के साथ लौट रही थी कि अचानक मेरे सिर पर एक जोरदार चोट हुई और मैं बेहोश हो गई। आंख खुली तो खुद को यहां पर हाथ पांव बंधी हालत में पाया, मगर फिर भी मुझे अटल विश्वास था, मेरी मां दुर्गा मेरी रक्षा अवश्य करेगी। वो मुझे मृत्यु का भागी नहीं होने देगी। मैंने अपना जीवन उसकी सेवा में लगाया है, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। मगर दुख था तो सिर्फ एक बात का कि मेरे पिता पर क्या बीत रही होगी। वो मुझे बेहद प्यार करते हैं। इस वक्त उनकी क्या हालत हो रही होगी। मन में ये सोचकर कि दोबारा वो अपनी बेटी का मुख नहीं देख सकेंगे। मैं मौत से नहीं डरती, मगर अपने पिता की हालत सोच सोच कर ही मैं द्रवित हो रही थी। और आप मेरे पिता बनकर मेरी रक्षा करने के लिए मेरे पास आ गए। बच्ची की बात सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। फिर रोशनी होने पर जंगल के उस पार उसके गांव से छोड़ने गया। गांव वाले तो मुझे देवता तुल्य रूप से पूजने लगे। बहुत खातिरदारी हुई, मगर ज्यादा दिन गृहस्थ के यहां रहना मुझे पसंद न था, इसलिए गांव से निकलने लगा। आते समय बच्ची आंखों में आंसू लाकर बोली, कुछ दिन और रह जाते तो आपकी और अच्छे से सेवा हो पाती। मगर मैंने उसे समझाया, मैं ज्यादा समय तक किसी जगह रह नहीं सकता, मगर हां, उसे अपने दिमाग से भैरवी बनने का या सन्यासिनी होने का विचार अवश्य त्यागना चाहिए, क्योंकि उसके किस्मत में संसार का सुख मुझे दिख रहा था। मैंने उसे समझाया कि इस संसार में गृहस्थ धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, और जब नारी का जन्म मिला है
तो फिर मातृ पितृ ऋण से मुक्त होने और मातृत्व का उत्तरदायित्व निभाना भी अत्यंत आवश्यक हो जाता है। उसे जब दूसरा जन्म माँ ने दिया ही है तो अपने नारित्व को पूर्ण करे। पति सेवा, संतान सेवा का कर्तव्य उसे अवश्य निभाना चाहिए। मैंने कहा, तुमने मुझे पिता तुल्य माना है तो मेरी बातों को पिता की आज्ञा की तरह ही मानो, और उसका जब विवाह होगा तो मैं उस गांव जरूर आऊंगा। मेरी बातें उसने मानी भी थी और कुछ समय पश्चात उसका विवाह भी हुआ था। मगर इस घटना में सबसे जो अजीब बात थी, उसके बाद दोबारा वो माया मृग मुझे नहीं दिखा। वो था क्या, यही मुझे समझ में नहीं आया। क्यों उसने मेरा मार्गदर्शन करके मुझे मंदिर तक पहुंचाया? क्या कोई दिव्य स्वरूप था वो, या फिर स्वयं माता रानी उसके रूप में उस बच्ची की रक्षा करने हेतु मुझे उस मंदिर में पहले से प्रतिस्थापित करके गई थी? क्योंकि ऐसी सुंदर आंखें तो सिर्फ देवी की प्रतिमा में ही दिखाई देती हैं। लगता है जैसे माँ स्वयं ही उस रूप में मुझे दर्शन देने आई थी।